जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप? मैं आपके सुख की और समृद्धि की कामना करता हूँ। मैं पंडित महेश पाठक सिद्धाम वृंदावन से। हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। नव वर्ष 2023 सामने खड़ा है। हम सब स्वागत के लिए तैयार हैं। आप भी स्वागत कीजिए और हम आपको अग्रिम शुभकामना देते हुए नव वर्ष आपके लिए मंगलमय। तुला राशि से ढैया खत्म हो रही है। शनि का ढैया तुला राशि में चल रहा था। अब यह 17 जनवरी 2023 रात को 8 बजे ढैया खत्म और तुला राशि एकदम क्लियर। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, तुला राशि के ऊपर, और किसी प्रकार का कोई पाप प्रभाव नहीं। अब तक इनके साथ में बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। 2.5 साल शनि की बकरी अवस्था, 2.5 साल शनि की ढैया और 6-7 महीने बकरी अवस्था। 3 साल से टाइम ठीक नहीं था। हर आदमी जूझ रहा था। अब क्या हुआ इस दौरान मैं आपको बताता हूँ। शनि जब ढैया में आते हैं तो अपयश देते हैं। भूमि का, मकान का, जमीन का, भवन का, वाहन का, माता संबंधी ये परेशानी जरूर देते हैं। और कोई संबंधी आपका, उसको कोई न कोई कष्ट जरूर होता है। तो ये शनि की ढैया में कुछ परेशानी आपको आई थी। अब शनि जहाँ बैठे हैं आपके चतुर्थ भाव में, उनकी दृष्टि सीधा जाती है आपके चतुर्थ भाव से छठे भाव में। और जो छठा भाव है वो बीमारी का है। उसमें हमें दुश्मन, शत्रु, रोग ये सबको देखना पड़ता है। तो छठे भाव से जो भी दुख परेशानियाँ हैं वो तुला राशि वालों को मिली। शत्रु ज़्यादा पैदा हुए, कर्जा बढ़ा सिर पे, तो रोग शरीर में पैदा हुआ। और रोग पैदा होने के बाद में जो जातक हैं तुला राशि वाले, उनको बड़ी परेशानी हुई। शनि की 7वीं दृष्टि 10वें भाव में, जो हमारा कर्म भाव है, राज्य का भाव है, जहाँ से हम रोजगार प्राप्त करते हैं, रोटी प्राप्त करते हैं, काम करते हैं। अब वहाँ बैठ के इसने कार्य क्षेत्र में नुकसान दिया। बहुत सी तो ऐसे हालात हैं कि लोगों के कारोबार बंद हो गए। छोटा जो काम करने वाला उसका काम बंद हो गया। जिनके बड़े कारोबार, उनके काम में बहुत फर्क पड़ गया। जहाँ ज़्यादा लेबर काम करती, लेबर उनको निकालनी पड़ेगी, काम कम हो गया। और काम कम होने से एक समाज में एक गलत संदेश गया कि शनि महाराज का जो ढैया है वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। हकीकत है, दिया उसने, दे नहीं था, उसने दिया नेगेटिव प्रभाव। हर आदमी, मैं भी 2-4 हुआ हूँ। 3 साल से मैं भी परेशान हूँ किसी हालातों से। ऐसा नहीं है कि परेशान, मैं लोगों की परेशानी सुनता तो खुद भी परेशान हूँ। इसने मेरे साथ भी किया है, बता नहीं सकता, लेकिन मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ 3 साल में। 10वां भाव पिता का होता है, व्यापार का होता है, कर्म क्षेत्र का होता है। इन सब में कहीं न कहीं कमी रही है। हो सकता है आपके साथ कुछ कम रही हो, क्योंकि शनि का एक प्रभाव होता है कि जिसकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी होती है, अच्छा बैठा होता है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी होती है जन्म के समय, तो ढैया में या 7.5 में शनि का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा नुकसानकारक नहीं होता। तो कई बार क्या है कि सबके साथ में ये बात नहीं होती लागू, लेकिन फिर भी 30 से 35% लोग ऐसे हैं जो इन दौरान इनके साथ में बहुत ज़्यादा घटना घटित हुई है। और 60 से 65% लोग ऐसे हैं जिनके साथ में घटना हुई है, लेकिन वो कम है, वो उन्होंने बर्दाश्त कर लिया। जो 30 से 35% लोग, पूरे देश की आबादी आप लगाएं तो 6-7 अरब आबादी है। अब 7 अरब में अगर 30-35% लोग होते हैं तो आप लगाइए कितनी बड़ी एक संख्या होगी जो परेशान है शनि की ढैया से। तुला राशि का जो नाम है, इसमें ये अक्षर आता है टी का, आर का अक्षर आता है इसमें, आर अक्षर वाले हो गए। और जो तुला राशि का हिंदी में नाम है उसके हो गए। ये सारे जातक मिला के बहुत परेशान हुए। शनि का जो तीसरी दृष्टि है वो आता है धन भाव पे, लगन पे आता है। तुला राशि के लगन पे इसका तीसरी दृष्टि आता है। तो जब आपकी राशि पे, लगन पे शनि का दृष्टि आएगा तो यहाँ पर आपको, अगर आपकी राशि के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पे आपको ये अब जो तो क्रोध बढ़ाएगा। दूसरी बात, आपको जो स्नायु है, नशे है, उसकी प्रॉब्लम देगा। और इसका जो प्रभाव है वो आपके कमर के नीचे से पड़ेगा। गुप्तांग में कोई रोग, कोई परेशानी भी हो सकती है, कमर के नीचे दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है। तो यहाँ बैठ के तुला राशि वालों को परेशानी देगा। अब बात करते हैं, शनि महाराज 17 जनवरी 2023 को अपना प्लेसमेंट चेंज करेंगे और कुंभ राशि में आ रहे हैं। हम भी कह रहे हैं, पीछे और भी सब लोग कह रहे हैं अच्छा होगा, हम भी कह रहे हैं अच्छा होगा। तुला राशि वालों को भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनके ऊपर से जो ढैया का प्रभाव खत्म, ढैया का प्रभाव खत्म होते नॉर्मल हो जाएगी राशि। अब राशि नॉर्मल होती है, सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ हम देखेंगे कि शनि जब
पंचम भाव में गोचर करेगा तुला राशि से, तो उसकी सीधी जो तीसरी दृष्टि है सप्तम भाव पे जाती है। अब सप्तम भाव क्या है? बीमारी का है। किसकी बीमारी? पत्नी के संबंध। तो पत्नी को कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकता है। साझेदारी का, पार्टनर का भाव है। तो जो कोई आप किसी के साथ में साझेदारी करना चाहते हैं या पार्टनरशिप चल रही है, थोड़ा ध्यान रखें उसमें। दूसरा पार्टनर हमारा हम सफ़र होता है, हमारी घरवाली होती है, तो वो जो घरवाली है थोड़ा उसका भी ध्यान रखें। शादी वाली बात अगर कहीं चल रही है, पार्टनर आपने कोई चूज करना है, सोच समझ के करें ताकि आपको दिक्कत ना हो। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। शनिवार की जो दूसरी दृष्टि है साथ में, वो जाती है लाभ भाव में। लाभ का मतलब इनकम, बेनिफिट। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको जो धन मिलता है, उस धन में से अगर आप लागत काट दें, जाके इन्वेस्टमेंट में आपने पैसा किया है तो जो उसका टोटल कॉस्ट लगता है लागत का, उसको काट दें, जो बचता है वो आपका लाभ होता है। अगर आपको लाभ मिलता है तो शनि का जो दृष्टि साथ में, ये आपके लाभ को बढ़ाएगा। जैसे पहले आज से 4 साल पहले जो हालत थे और वही हालत दोबारा आपको फिर हो जाएगी, तो लाभ बढ़ाएगा। उसकी जो अगली दृष्टि है दसम दृष्टि प्रति आपके धन भाव पे। अब धन भाव को भी बढ़ाएगा, क्योंकि जब लाभ कहाँ से बढ़ेगा? लाभ वहाँ से बढ़ेगा जब धन हमारे पास आएगा। कर्म क्षेत्र में काम बढ़ेगा तो ज़्यादा सप्लाई होगी माल की। या जॉब करते तो प्रमोशन होगा, जब प्रमोशन होगा तो लाभ मिल गया। जॉब माल ज़्यादा सप्लाई होगा तो लाभ मिला हमारे को। तो ऐसे करके जो धन ज़्यादा आएगा तो लाभ होता है, और वो लाभ शनि महाराज आपको कराने वाले हैं। तो ये 2023 में 17 जनवरी से तुला राशि को बस ढैया खत्म हो चुकी है। बिल्कुल आराम से ज़िंदगी कटेगी, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी। पंचम भाव में शनि के बैठने का मतलब यह है कि जो बच्चे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल आशा के अनुरूप लाभ होने वाला है। एग्जाम में पास होंगे, इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। क्योंकि शनि विदेश का कारक भी है, क्योंकि हमारी कालचक्र की कुंडली में इसका 12वां स्थान होता है। शनि का 12वें स्थान में अच्छा माना जाता है। तो वो जो शनि है वो कारक 12वें स्थान का कारक होता है, और 12वें स्थान का कारक होने के बाद ये विदेश यात्रा आपको करा सकता है। शनि छठे का अष्टम भाव का कारक होता है, और 12वें भाव 2 भाव का कारक होता है, और मालिक होता है 10वें का 11वें का। फिर बता रहा हूँ आपको, शनि छठवें भाव में ठीक होता है, लेकिन उसका कारक नहीं है, इसका कारक मंगल होता है। शनि भी कारक बनता है, लेकिन प्रभाव ज़्यादा मंगल का होता है। अष्टम भाव का कारक शनि है, और जो 12वां भाव है उसका कारक शनि। अब 12वें भाव का कारक शनि है, तो अगर मानो ये तुला राशि से इसका प्रभाव खत्म हो गया तो विदेश के लिए रास्ते बना देगा, आपके मित्र इनसे लाभ कराएगा, विदेश से जो लोग काम करने वाले उनके साथ संबंध बनाएगा, आपके संबंध बनेंगे तो आपको लाभ शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, इसका जो मूल तत्व ये है कि 17 जनवरी के बाद में तुला राशि वालों का बहुत अच्छा समय आने वाला है। जो महिलाएं हैं तुला राशि, हमें महिलाओं की बात करता हूँ, क्योंकि तुला राशि से जो भाग्य का भाव है वो पड़ता है मिथुन राशि का। तो मिथुन से ढैया खत्म हो रहा है, तो उसका जो भाग्य है तुला राशि का वो भी बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया। भाग्य भी क्लियर हो गया उसका, और उसकी जो राशि है वो भी क्लियर हो गई। तो तुला राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय। जो तुला राशि की महिला है, कई बार कहते हैं आप हमें बताते रहिए, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, कमर से नीचे कोई बीमारी आपको हो सकती है, जैसे लोकोरिया, वाइट स्वेट प्रकार इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, शनि आपको वहाँ दे सकता है। थोड़ा इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और आपकी कई कमर में भी दर्द रह सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखें। और आप अपने संतान के ऊपर थोड़ा सा एक सही इंप्रेशन बना के रखें कि संतान आपके काबू में रहे। शनि क्रूर ग्रह पंचम में बैठेगा तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट देगा बच्चों के ऊपर भी, बच्चे बिगड़ सकते हैं, सोसाइटी थोड़ी खराब हो सकती है। आपको उस चीज़ का ध्यान देना है। मेरी जो माता बहनें हैं, महिलाएं, उनके लिए बोल रहा हूँ इसके सब। तो ज़्यादातर बच्चों का ध्यान वही करती है, आदमी अपने काम पे चला गया तो दिन में कौन संभालेगा बच्चों को? महिला संभालती है। तो महिला संभाली तो उनके लिए मैं राय दे रहा हूँ। बच्चों को लॉटरी है, सट्टा है, जुआ है, इनसे दूर रखें, थोड़ा सा व्यसन से दूर रखें। व्यसन भी देता है बच्चों को, जितने भी ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स यहीं हम पंचम भाव से देखते हैं, तो ड्रग्स भी देता है, राहु भी देता है, शनि भी देता है। तो थोड़ा इससे बचना पड़ेगा और बच्चों का ध्यान रखना, सख्ती करनी पड़ेगी थोड़ी सी। बाकी समय बहुत अच्छा है। तुला राशि से रहिया खत्म, बिल्कुल नॉर्मल। जय जय श्री राधे। मैं अगली वीडियो आपको मिथुन राशि के बारे में बताऊंगा कि मिथुन से रहिया खत्म होगी तो क्या होगा। जय जय श्री राधे। जय जय।